गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर जो नोटिसेस रिसीव हो रहे हैं और उसके बाद वो ऑर्डर में कन्वर्ट कर दिए जा रहे हैं, उसको लेकर के एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो जजमेंट के रूप में निकल के आई है। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक, ताकि आपको भी ऐसे नोटिसेस या अगर ऐसे ऑर्डर्स आते हैं तो आप उसको कैसे डील करेंगे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हाई कोर्ट का जजमेंट है, जिसके अंदर इशू क्या इन्वॉल्व था। इशू इन्वॉल्व था, द पिटिशनर हैज फाइल्ड द प्रेजेंट पिटिशन इम्प्यूनिंग एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 73। यानी कि सेक्शन 73 के अंदर ऑर्डर पास किया गया है डीआरसी 07 में, कंसिक्वेंट टू इशुएंस ऑफ नोटिस इन डीआरसी 01। यानी कि पहले नोटिस दिया गया डीआरसी 01 में, उसके बाद ऑर्डर निकाला गया डीआरसी 07 के अंदर। लेकिन यहाँ पर कहानी कुछ अलग तरीके से चल रही है। इम्प्यूनिंग एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 73 पास्ड बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी था, उन्होंने ये ऑर्डर पास किया है रेजिंग सम अमाउंट ऑफ डिमांड। इट इज पॉइंटेड आउट दैट नाइदर द इम्प्यून्ड ऑर्डर, अब इसमें बात ये उठाई जा रही है जो ऑर्डर इशू किया गया वो, और ना ही वो सोकॉज नोटिस जो ऑर्डर देने से पहले दिया गया, इज साइंड बाय द कंसर्न ऑफिसर। सबसे पहली चीज तो ये, ना तो ऑर्डर की कॉपी ना ही सोकॉज नोटिस की कॉपी ऑफिसर के द्वारा या एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के द्वारा साइन किया गया है। यानी कि अनसाइंड डॉक्यूमेंट्स जो है वो यहां पर दिया गया है। एन अनसाइंड नोटिस और एन ऑर्डर कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज एन ऑर्डर इन व्यू ऑफ द अबव, द इम्प्यून्ड ऑर्डर इज सेट असाइड। सिंपल एक पॉइंट के अंदर कि ना तो ऑर्डर साइन किया हुआ है, ना ही नोटिस की कॉपी साइन करी गई है ऑफिसर के द्वारा, इसीलिए पूरा का पूरा प्रोसीडिंग जो है वो ड्रॉप कर दिया गया और जो इम्प्यून्ड ऑर्डर था उसे सेट असाइड करके हटा दिया गया है। यहां पे अगर आप डिटेल्ड में पढ़ेंगे तो 50 लाख रुपए का डिमांड था और 50 लाख रुपए के डिमांड को जीरो कर दिया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि वहां पे प्रॉपर ऑफिसर का साइन जो है वो अवेलेबल नहीं था। तो आपको जब भी कोई नोटिस या कोई ऑर्डर रिसीव होता है तो आप उसके मेरिट को देखने से पहले ऑफिसर का जो प्रोसीजरल लैप्सेस है उसे चेक कीजिए कि प्रोसीजर में कहां कहां गड़बड़ी पाई जाती है। जैसे इसमें साइन नहीं होने की वजह से पूरा का पूरा ऑर्डर जो है वो निरस्त कर दिया गया है। अगर आप डिटेल्ड में पढ़ेंगे, द पिटिशनर हैज फाइल्ड द प्रेजेंट पिटिशन impugning an order under section 73 passed by the adjudicating authority raising a total demand of लगभग 50 लाख रुपीस, 49 lakhs 26,000 टू बी एग्जैक्ट। अब इसका जो सोकॉज नोटिस आया था, इसमें एक पॉइंट और लिखा गया, यहाँ एक पॉइंट और यहाँ पर हाईलाइट किया गया है। वो क्या है? प्रायर टू द सेड ऑर्डर, ऑर्डर इशू करने से पहले जो सोकॉज नोटिस दिया गया है, जहां पर रिक्वायरमेंट डाली गई थी कि पिटिशनर को फर्निश करना है रिप्लाई along with the supporting documents as evidence in support of its claim। नोटिस के लिए आपको रिप्लाई देना है। अब यहां पर नोटिस के अंदर जो एलिगेशन बताया गया है उसके लिए कुछ इंफॉर्मेशन सेट असाइड करी गई है। यहां पर यह बताया गया है कि नोटिस में क्या वर्डिंग्स लिखी थी, ये चीज ध्यान से समझिए। यहां पर अगर आप देखेंगे, द एलिगेशन मेड इन द सेड सो कॉज नोटिस इज सेट आउट बिलो। क्या एलिगेशन लगाया गया? इट हैज, ये सारी चीजें नोटिस का पार्ट है। इट हैज कम टू माई नोटिस, ये ऑफिसर लिख रहे हैं, दैट टैक्स ड्यू हैज नॉट बीन पेड or short paid or refund has been released erroneously or input tax credit has been wrongly availed or utilized by you or the amount paid by you through the above referred application for intimation of voluntary payment for the reasons and other details mentioned in annexures for the aforesaid tax period। ये पूरी की पूरी कहानी जो है ये लगभग हर नोटिस में आपको कॉपी पेस्टेड रूप में दिखाई जाती है। या तो आपने टैक्स गलत जमा किया, नहीं जमा किया, शॉर्ट जमा किया, रिफंड आपने गलत ले लिया है। इट इज अपेरेंट
that the so cause notice does not spell out the allegation which is required to be addressed by the petitioner. इस so cause notice को पढ़ के ये समझ ही नहीं आ रहा कि हमारे ऊपर एलिगेशन क्या है, हमने टैक्स गलत जमा किया है, कम जमा किया है, रिफंड गलत ले लिया है, क्या है हमारे एलिगेशंस, हमें जवाब किस चीज का देना है, ये क्लैरिटी इसके अंदर नहीं है। तो यहां पर ये आगे बताया गया है कोर्ट के द्वारा, द पर्पस ऑफ द सो कॉज नोटिस इज टू इनेबल द नोटिसी। सो कॉज नोटिस का पर्पस क्या है कि जिसको नोटिस दिया गया है वो उस नोटिस को पढ़ के उसको रिस्पॉन्ड कर पाए जो उसके ऊपर एलिगेशंस लगाए गए। In the present case, it is seen that it is a general notice stating that the tax has not been paid or short paid or refund has been released erroneously or ITC has been wrongly availed or utilized. This obviously provides no clue as to the reasons for proposing any actions. तो यहाँ पर चूंकि सारी चीजें लिख दी गई हैं विदाउट एनी स्पेसिफिक एलिगेशन कि आपके ऊपर ये चार्ज लगाया जाता है, तो जवाब किस चीज का दें, तो पर्पस ऑफ सो कॉज नोटिस जो है वही पूरा का पूरा यहाँ पर फेल होता नजर आ रहा है। It is pointed out that neither the impugned order nor the so cause notice is signed by the concerned officer। ये सारी चीजें बताने के बाद ये बताया गया कि ना तो ऑर्डर ना ही so cause notice जो है वो ऑफिसर के द्वारा साइन किया गया है। तो लर्नेड काउंसिल फॉर द रेस्पोंडेंट स्टेट्स क्या कहते हैं, प्रायर टू द इशू ऑफ सो कॉज नोटिस डेटेड दिस द कंसर्न्ड अथॉरिटी हैज इशूड अ नोटिस pointing out that there were some differences or excess ITC and calling upon the petitioner to attend the office। यानी कि नोटिस इशू होने से पहले कोई डॉक्यूमेंटेशन दिया गया जिसमें यह बताया गया कि आपने एक्सेस आईटीसी क्लेम किया है तो आप हमारे ऑफिस में आकर के इसका जवाब दें, और वो नोटिस भी अनसाइंड ही रह गया था। तो यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट इशू है कि साइनिंग ऑफ टैक्स ऑफिसर्स इन द नोटिस इज अ compulsory requirement. According to the learned counsel for the respondent, the so cause notice is relatable to the details provided in the notice dated 1st January। तो जो डिटेल्स आपको नोटिस इशू होने से पहले डॉक्यूमेंट के थ्रू दिया गया था वही डिटेल्स आपको नोटिस में मान के चलना था। इन व्यू ऑफ द अबव impugned ऑर्डर इज सेट असाइड। वो सारी बातें जो ऑफिसर के द्वारा डिपार्टमेंट के द्वारा बताई गई वो सारी बातों को दरकिनार करते हुए यहां पर पूरा का पूरा ऑर्डर जो है वो क्वैश किया गया, सेट असाइड किया गया, सिंस इट इज स्टेटेड दैट द सो कॉज नोटिस शुड बी कन्फाइंड टू द डिस्क्रिपेंसीज एज पॉइंटेड आउट इन द नोटिस। यानी कि सो कॉज नोटिस जब इशू होता है तो उसमें स्पेसिफिक एलिगेशंस लगे होने चाहिए कि आपने ये गड़बड़ी करी है इसीलिए आपको ये नोटिस दिया जाता है, आप बताएं आपके ऊपर आगे कोई प्रोसीडिंग्स क्यों ना करी जाए। दिस कोर्ट डज नॉट कंसिडर इट अपोजिट टू सेट असाइड द सेड सो कॉज नोटिस but to provide an opportunity to the petitioner to file a reply to the notice dated so and so, the said reply be filed within a period of 2 weeks from today। तो यहां पर रिप्लाई देने की बात जो है वो करी गई और उस ऑर्डर को जो बिना रिप्लाई दिए पास कर दिया गया था उसको खत्म किया गया। यहां पर रिलीफ जो है टैक्स पेयर को दिया गया है। तो ऐसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको समझ में आनी चाहिए कि नोटिस जब आपके पास आता है तो उसका रिप्लाई बनाते समय किन चीजों का आप ध्यान रखेंगे। अगर आप रिप्लाई नहीं देते हैं और आपके अगेंस्ट ऑर्डर आता है तो अपील में आपको किन चीजों का ध्यान रखना है। अगर आपको ये इंपॉर्टेंट जजमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है तो आप हमारा मंथली टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं जिसमें मंथली जीएसटी एंड इनकम टैक्स से रिलेटेड अपडेट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। जीएसटी के अंदर फुल कवरेज हमारा जो जीएसटी का फुल कोर्स है जिसमें हम लोग ये सारी चीजें डिस्कस भी करने वाले हैं कि आपको नोटिस का रिप्लाई कैसे देना होता है, अपील्स के लिए क्या क्या सेक्शंस आपको ध्यान में रखने हैं, वो सारी चीजें अब स्टार्ट हो चुकी हैं। अगर आपको जीएसटी का फुल कोर्स रिक्वायर्ड है तो सेम नंबर पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप उसकी डिटेल्स भी ले सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं अब आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन जो है वो नहीं रहेगा। अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल पर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ऐसी ही जजमेंट की इंपॉर्टेंट कॉपीज के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल जीएसटी प्लेटफॉर्म अपडेट्स को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।
Thank you and have a nice day.